आज हम लोग लघु पाराशरी के दशा प्रकार में धातु मूल जीव व 7-10 फल के बारे में जानेंगे, अध्ययन करेंगे। कृपया ध्यान से सुनो। जीवांश जीव वर्गेशान मूलाशान मूल वर्गतः रोगादीन प्रवदे तत्र तेषां भुक्ति वशात् फलम। अर्थात पूर्वोक्त पीड़ाकारक ग्रह जीव नवमांस में होने से जीव वर्ग अर्थात जीव वर्ग मनुष्य पशु आदि से पीड़ा, मूल नवमांस में होने से मूल फल कंद मूल काष्ठ आदि से पीड़ा। उसी प्रकार धातु नवमांस में होने पर धातु वर्ग सोना चांदी लोहा आदि से पीड़ित कहना चाहिए। वहाँ उनकी दशांतर दशा के अनुसार फल जानना चाहिए। क्या है? दशांतर दशा के अनुसार फल जानना चाहिए। धातु मूल जीव मित्योज रासो युग्मे विद्यादेत देव प्रतिपम लग्नेर्योर सस्तत् कर्माद गण्यंग एव संक्षेपोयंग विस्तरातत् प्रभेदः। यदि प्रश्न लग्न में विषम राशि मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ हो तो विषम राशि में प्रत्येक लग्न के नवांशों में आदि से प्रश्न का विषय क्रमशः धातु मूल जीव त्रिरावृत्ति के क्रम से जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? त्रिरावृत्ति के क्रम से जानना चाहिए। लेकिन सम राशि वृक कर्क कन्या वृश्चिक मकर मीन का लग्न होने पर इस राशि का लग्न होने पर प्रत्येक लग्न के नवांशों में जीव मूल धातु त्रिरावृत्ति के क्रम से विषय का ज्ञान जानना आवश्यक है। मुख्य प्रश्न पद्धति में इसका बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान है। तो विलग्ननाथस्य नवांशनाथो रंध्रस्य स्थान पददृष्टियुक्तो मेषस्य खड्वर्ग गतो यदा तो भुक्तो तयोर्जम्बुक भीततो बधा। अर्थात लग्नेश जिस नवमांश में स्थित हो उसका स्वामी और अष्टमेश जिस स्थान में स्थित हो उसका स्वामी इन दोनों से क्या हो? इन दोनों को देखता हो। मेघ के खड्वर्ग में स्थित हो, मेघ के खड्वर्ग में गया हो तो इन दोनों की दशा में सियार के भाई का क्या होता है? सियार के भाई से वध होता है। वध होता है। ओज वर्ग गतो तो चेद्वया घ्राद भीतिं वदेत निर्नाम युग्म वर्ग गतो तो चेत कपिना नात्र संशय। यदि वे दोनों विषम राशि के वर्ग में स्थित हो तो व्याघ्र से भय। यदि वे दोनों विषम राशि से के वर्ग में स्थित है तो व्याघ्र से डर, और सम राशि के वर्ग में हो तो वानर से भय करना चाहिए। वानर से क्या करना चाहिए? भय करना चाहिए। कुलीर वर्ग गो तो चित्रास भास भय मादिशेत सिंह वर्ग गतो तो चेत भुक्तो स्याद्र वज्रा भयंग। यदि वे दोनों कर्क के खड्वर्ग में स्थित हो तो उनकी दशा क्या है? गधे के जैसा, गधे के भय होना चाहिए और गधे से भय होना चाहिए। और यदि सिंह वर्ग में स्थित होगा तो उनकी दशा में शेर से भय होना चाहिए, क्योंकि सिंह की राशि में अगर होगा तो वह शेर के जैसा डरेगा, और अगर वह कर्क के खड्वर्ग में स्थित है उनकी दशा क्या होगी? गधे की जैसा हो जाएगी, वह गधे से डरना चाहिए। अली वर्ग गतो भुक्तो तयो सारगंजं भयम तत्र कारमुख वर्गस्थो भुक्तो स्यात् अश्वजं भयम। यदि वृश्चिक के वर्ग में हो उनकी दशा में क्या हुआ? मृग के जैसा भय होना चाहिए, और अगर धनु के वर्ग में स्थित हो तो उन्हें घोड़े के जैसा
भाई होना, यानी घोड़े की जैसा घोड़ा को जैसा डर होता है, घोड़े की जैसा तीव्र गति होती है, उसी के जैसा होना चाहिए। मृग, उनकी दशा भी मृग की जैसा होना चाहिए। कन्या वर्ग गतो चो चेव भल्लुका भाई मादिशेत वनिक वर्ग गतो चेद भुक्तो तेषां मृगाद भयम। यदि कन्या के वर्ग में स्थित हो तो भालू से भय, तुला राशि के वर्ग में स्थित हो तो उनकी दशा में मृग से भय समझना चाहिए। क्या समझा जाए? उनके द्वारा मृग से भय समझना चाहिए। यदि मकर के वर्ग में स्थित हो तो कांटे से भय। यदि वे दोनों कुंभ के राशि के वर्ग में स्थित हो तो उनकी दशा लंगूर के जैसा महाभय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लंगूर के दशा महाभय होना चाहिए। मीन वर्ग गतो भुक्तो मेषास्वर गजा भयम एवं देहादि भावानां खड वर्ग गति भी फलम। अर्थात यदि वे दोनों मीन वर्ग के उपस्थित हो तो मेढा, अश्व और ग्रह जनित भय होता है। यदि मेढा, मेढक, घोड़ा और ग्रह जनित भय होता है अथवा इस पर लग्नादिश द्वादश भावों का खडवर्ग की गति से फल जानना चाहिए। खडवर्ग की गति से फल जानने का प्रयास करना चाहिए। लग्नेश्वरो रंध्रपतिश्च युक्तो वृके वृकांशो वृषभ दृक्काणे स्तो भवेतां यदि वा वृकेण घातात योर्वा मरणं ही भुक्तो। यदि लग्नेश और अष्टमेश दोनों किसी भाव में युति करते हुए वृक्क राशि में अथवा उसके नवमांश में अथवा उसके दृष्कान में स्थित हो तो उनकी दशांतर दशा में सांड बैल से मनुष्य की क्या होती है? मृत्यु कहनी चाहिए। वृखे युग्मांशो तो चेद्वया घ्रास्या घात जंग भयम। वृखे कर्कांश गौ तो चेद धनु राद्र भयं वदेत। यदि वे दोनों वृक्क राशि में मिथुन के नवांश में स्थित हों तो उनकी दशा में बाध के आघातजन्य भय होता है। क्या होता है? आघातजन्य भय होता है। यदि वृक्क राशि में कर्क नवांश में स्थित हो तो उनकी दशा में धनुष आदि से भय कहना चाहिए, डरना चाहिए, भय होना चाहिए, भय डरना चाहिए। वृके सिंहाश गौ तो चेद सिंह व्याघ्रादितो भयम। वृखे कन्या अंश गौ तो चेद कपिनानात्र संशय। अर्थात यदि वे दोनों वृक्क राशि के सिंह के नवमांश में स्थित हो तो सिंह बाघ से डरता है। भाई सिंह बाघ से क्या होता है? डरता है और भाई होता है। यदि विषम राशि में होकर कन्या के नवमांश में स्थित हो तो बंदर का भाई होता है। क्या होता है? वो बंदर से डरता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए कि मनुष्य को भी बंदर से डर लगता है। वृके तुलांश गो तो चेद तद्भुक्तो द्विपदं भयम। वृखे वृश्चिक वर्गस्थो भयं वाचं सरीसृपात। यदि वे दोनों वृक्क राशि के तुला के नवमांश में गया हो तो उनकी दशा में द्विपद मनुष्य का क्या होता है? भय होता है। द्विपद मनुष्य का क्या होता है? भय होता है और डर होता है। यदि वृक्क राशि में होकर वृश्चिक राशि में हो तो सरीसृप आदि से क्या होता है? भय होता है। वृखे कोप्यांश गोतो चेदस्वात् प्रीडा प्रजायते। वृखे मृगांश गो तो चिन्मायी के मृत्यु भवेत। अर्थात
यदि वृक्ष राशि में धनु का नवांश हो तो उनकी दशा में घोड़े से भय जानना चाहिए, डर जानना चाहिए। यदि वृक्ष राशि में स्थित होकर मकर के नवांश में स्थित हो तो उनकी दशा में महिष का भय होना चाहिए, महिष का डर होना चाहिए। वृखे कुंभांश गौ तो चेत गोल लांग गुलान मृत्युर्वदेत। वृखे मीनांश गौ तो चेत्योर्भुक्तो मृगाद भयम। यदि जब वृक्ष राशि का होकर कुंभ नवांश गत में हो तो उन दोनों की दशा में गोलांगुल से क्या होता है? मरण होता है। मरण कहना चाहिए, मरण होता है, मरण कहना चाहिए, नहीं भी कहना चाहिए। जब वृक्ष राशि से होकर मीन के नवांश में हो तो उनकी दशांतर दशा में हरिण का क्या होना चाहिए? भय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दशांतर में भय होना चाहिए।